नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपन राजस्थान जीके का टॉपिक कर रहे थे, राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत अपन ने दोस्तों अभी तक जो जितनी भी सिंचाई परियोजना पड़ी हैं उनको मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले अपन ने अध्ययन किया था दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। इंदिरा गांधी नहर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने आपको कवर करवा दिए थे। जैसे कि राजस्थान की जीवन रेखा मरुगंगा किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहा जाता है। इसको बनाने का सुझाव किसने दिया था, बीकानेर के इंजीनियर कंवर ने दिया था। इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1957 में हुआ था दोस्तों। इसकी कुल लंबाई कितनी थी, 649 किलोमीटर थी। और इससे संबंधित जो भी लिफ्ट नहरें निकाली गई थी 7, और जो शाखाएं निकाली गई थी 9, उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। द्वितीय जो परियोजना के बारे में अपन ने अध्ययन किया था उसका नाम था दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना। उसके अंतर्गत क्या था दोस्तों, 4 बांध बनाए गए थे चंबल नदी पर। पहला बांध था दोस्तों गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र बांध है। इसके अलावा जो 3 बांध थे दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बिराज, ये राजस्थान में स्थित बांध थे जो कि चंबल नदी पर निर्मित थे। इनके बारे में देख लिया था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था जो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना थी दोस्तों, गंग नहर परियोजना, जिसे बीकानेर नहर के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था, जिसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1927 में। जो बीकानेर के महाराजा थे दोस्तों गंगा सिंह, उन्हीं के समय पर हुआ था। उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे एग्जाम की दृष्टि से वो अपन ने देख लेते दोस्तों। इसके बाद अपन ने अध्ययन किया था जो माही बजाज सागर परियोजना है दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। उसके बारे में अध्ययन किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या पढ़ा था दोस्तों कि जो माही नदी है उस पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया था बांसवाड़ा जिले में। और माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना थी, जबकि चंबल नदी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। इसके बाद अपन ने अध्ययन किया था दोस्तों भांगड़ा नागल परियोजना के बारे में, जो कि 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना थी दोस्तों, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसके अंतर्गत जो भी अपन ने 2 बांध पढ़े थे दोस्तों, भांगड़ा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में था, और जो नांगल बांध था पंजाब राज्य में, उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था दोस्तों व्यास परियोजना के बारे में, जो कि 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना थी दोस्तों, जिसमें पहला नाम आता है अपने पास पंजाब, दूसरा आता है राजस्थान, फिर तीसरा आता है हरियाणा, और चौथा हिमाचल प्रदेश। यानी कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। व्यास परियोजना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो अपन ने देख लेते। और इसके अलावा दोस्तों जो जल विवाद थे दोस्तों, जैसे कि रावी व्यास जल विवाद, सिंधु नदी जल विवाद, इनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज जो पढ़ने वाले हैं अपन वो पढ़ेंगे नर्मदा नहर परियोजना, जिसे सरदार सरोवर परियोजना भी कहते हैं दोस्तों। तो नर्मदा परियोजना के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों नर्मदा परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण के द्वारा दोस्तों जो राजस्थान के लिए नर्मदा का जल निर्धारित किया गया है वो 0.50 मिलियन एकड़ फुट निर्धारित किया गया है। इस जल के उपयोग के लिए क्या किया गया दोस्तों, जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध है दोस्तों नर्मदा नदी पर, इसी से ही नर्मदा नहर निकाली गई है। इसी नहर से राजस्थान में सिंचाई होती है दोस्तों। इस नहर की जो लंबाई है दोस्तों वो गुजरात में 558 किलोमीटर है, और अपने राजस्थान में 74 किलोमीटर इस नहर की लंबाई निर्धारित की गई है। इस नहर का प्रवेश दोस्तों राजस्थान में कहाँ होता है, जालोर जिले के सांचौर तहसील में होता है, और गाँव पूछ ले तो सिलू गाँव में होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नर्मदा नहर का प्रवेश कौन से जिले में होता है। तो आप क्या बताओगे, जालोर जिले में होता है दोस्तों। तहसील पूछ ले तो सांचौर तहसील में होता है। अगला पॉइंट देखिए, राजस्थान का जो हिस्सा है दोस्तों नर्मदा परियोजना में वो प्रथम इकाई में दोस्तों 2.31% है, द्वितीय इकाई में 11% है। यानी कि जो राजस्थान का जो लागत है वो प्रथम इकाई में कितनी है, 2.31%, और द्वितीय इकाई में 11%। इस परियोजना से राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो राजस्थान के जो जालोर जिले की सांचौर तहसील हैं दोस्तों, और जो बाड़मेर की गुड़ा मलानी तहसील हैं, इन दोनों तहसीलों में सिंचाई नर्मदा नहर से की जाती है। यानी कि राजस्थान के जो 2 जिले हैं जालोर और बाड़मेर, ये नर्मदा नहर से लाभान्वित हैं। और जो सिंचाई होगी दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है आरएससी की एग्जाम में। जो सिंचाई होगी वो सिंचाई फुहारा पद्धति से होगी पूर्ण रूप से। तो क्वेश्चन आया है कि फुहारा पद्धति से पूर्णतः सिंचाई कौन सी परियोजना के अंतर्गत निर्धारित की गई है, तो आप क्या बताओगे, नर्मदा परियोजना के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा। और जो इस नहर में पानी छोड़ा गया था ये 27 मार्च 2008 को छोड़ा गया था। तो यह था दोस्तों नर्मदा परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान। राजस्थान में जो पानी है नर्मदा का वो लाने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, नर्मदा नहर निकाली गई है सरदार सरोवर बांध से।
जिसकी राजस्थान में लंबाई 74 किलोमीटर है, जबकि गुजरात में 458 किलोमीटर है। और इससे 2 जिले पर लाभान्वित होते हैं राजस्थान के, जालौर और बाड़मेर। और जो प्रवेश होता है वो जालौर जिले की सांचौर तहसील से होता है। अगली जो परियोजना आती है दोस्तों, वह अपने पास गुड़गांव नहर परियोजना। ये दोस्तों हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गुड़गांव नहर यमुना नदी से ओखला के निकट से निकाली गई है। तो जो गुड़गांव नहर है ये यमुना नदी से निकाली गई है दोस्तों, ओखला के निकट। राजस्थान में जो गुड़गांव नहर का प्रवेश होता है वो भरतपुर की कामा तहसील में जुरेरा नामक गांव के पास होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भरतपुर की कामा तहसील में गुड़गांव नहर का प्रवेश होता है। इससे लाभान्वित जिला कौन सा हो जाएगा? भरतपुर जिला हो जाएगा। राजस्थान में गुड़गांव नहर की जो लंबाई है दोस्तों ये 58 किलोमीटर है। तो ये था गुड़गांव नहर परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इससे केवल भरतपुर जिला लाभान्वित है दोस्तों। अगली जो परियोजना आती है उसका नाम है सिद्धमुख नहर परियोजना, जिसका अन्य नाम है दोस्तों राजीव गांधी नहर परियोजना। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो जो परियोजना है दोस्तों, जो अपने पास रावी व्यास जो नदियाँ हैं दोस्तों, इनके जो अतिरिक्त जल हैं उसका उपयोग के लिए ये परियोजना बनाई गई है दोस्तों। इस परियोजना का जो नाम बदलकर राजीव गांधी नहर परियोजना किया गया है। इस परियोजना के लिए बांगड़ा नांगल हैंड वर्क्स से जल लाया गया है। जो बांगड़ा नांगल हैंड वर्क्स हैं दोस्तों, यहीं से ही इस नहर में जल लाया गया है दोस्तों। इससे दोस्तों अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की भादरा और नौर तहसीलों तथा चूरू जिले की तारानगर और राजगढ़ तहसीलों को जल प्राप्ति होती है। तो जो अपने पास सिद्धमुख नहर परियोजना है दोस्तों, इससे राजस्थान के हनुमानगढ़ और चूरू जिले में सिंचाई की जाती है। यानी कि जो जिले पर लाभान्वित है दोस्तों सिद्धमुख नहर परियोजना से अपने राजस्थान के, वो कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ और चूरू। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हनुमानगढ़ की भादरा और नौर तहसील हैं इनमें जल प्राप्ति होती है। चूरू जिले की तारानगर और राजगढ़ जो तहसीलें हैं इनको भी जल प्राप्त होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1982 के रावी व्यास नदियों के जल के बंटवारे के समझौते में, ये अपन ने पढ़ा था दोस्तों, राजस्थान को प्राप्त 8.6 यानी कि 8.6 मिलियन एकड़ फुट या 86 लाख एकड़ फुट जल में से 0.47 मिलियन एकड़ फुट जल का प्रयोग करने हेतु यूरोपियन आर्थिक समुदाय के आर्थिक सहयोग से प्रारंभ। इस परियोजना का शिलान्यास जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आर्थिक सहयोग से किया गया था दोस्तों, यूरोपियन आर्थिक समुदाय के आर्थिक सहयोग से किया गया था। और जिसका प्रारंभ हुआ था 5 अक्टूबर 1989 को सरोवर से राजीव गांधी के द्वारा भिरानी गांव के समीप किया गया था। तो दोस्तों जो अपन ने बंटवारा पढ़ा था, रावी व्यास जल विवाद पढ़ा था दोस्तों, उसमें क्या है राजस्थान के लिए जो रावी और व्यास नदियों का जो जल निर्धारित किया गया था वो कितना था? 8.6 मिलियन एकड़ फुट था दोस्तों। इसमें से 0.47 मिलियन एकड़ फुट जल का प्रयोग करने के लिए यूरोपियन आर्थिक समुदाय के आर्थिक सहयोग से इस परियोजना का प्रारंभ किया गया था दोस्तों 5 अक्टूबर 1989 को। किसके द्वारा? जो पहले अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके द्वारा किया गया था। अगला जो पॉइंट आता है वो देखिए आप, वर्ष 2001 और 2 में ये जो अपने पास सिद्धमुख परियोजना है दोस्तों ये कंप्लीट हो गई थी दोस्तों। इसका लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा भिरानी गांव में 12 जुलाई 2002 को किया गया था। इस परियोजना की कुल लागत 268.29 करोड़ रुपए आई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो परियोजना प्रारंभ हुई है ये 2002 में हुई है। जो सोनिया गांधी हैं उन्हीं के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है दोस्तों। और जो इस परियोजना का जो आधार रखा था दोस्तों वो किसने रखा था? राजीव गांधी ने रखा था 1989 में। तो दोनों फैक्ट ध्यान रखिएगा। सिद्धमुख नहर परियोजना या जिसे अपन बोलते हैं राजीव गांधी नहर परियोजना को नौहर नहर परियोजना भी कहते हैं। तो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नौहर नहर परियोजना भी सिद्धमुख नहर परियोजना को कहा जाता है। तो ये था दोस्तों सिद्धमुख नहर परियोजना के बारे में। यहाँ से जो क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है ये पूछा हुआ है कि सिद्धमुख नहर परियोजना से राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं। तो आप क्या बताओगे? हनुमानगढ़ और चूरू जिले लाभान्वित हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसका जो निर्माण किया गया है रावी और व्यास नदियों के जो अतिरिक्त जल हैं उसके उपयोग के लिए किया गया है। इसका प्रारंभ किया गया था 2002 में श्रीमती
सोनिया गांधी के द्वारा। अगली जो परियोजना आती है उसे देखिए आप। अगली परियोजना आती है अपने पास भीखाभाई सागवाड़ा नहर। जो भीखाभाई सागवाड़ा नहर है दोस्तों, ये डूंगरपुर में है। चूंकि अपन ने पढ़ा था माही बजाज सागर परियोजना, उससे जो लाभान्वित जिला था वो बांसवाड़ा था दोस्तों, कि बांसवाड़ा में बांध बनाया गया था माही बजाज सागर बांध। लेकिन डूंगरपुर में भी सिंचाई सुविधा हेतु भीखाभाई सागवाड़ा नहर निकाली गई है दोस्तों। तो इसके बारे में देखिए, माही नदी पर माही साइफन का निर्माण कराकर भीखाभाई सागवाड़ा नहर से 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा स्थापित की जाएगी। ये जो परियोजना है दोस्तों, ये मई 2002 में केंद्रीय जल आयोग CWC से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। यानी कि इस योजना को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है 2002 में केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य है भीखाभाई सागवाड़ा नहर का कि डूंगरपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है। यानी कि जो माही बजाज सागर परियोजना है उससे जितना क्षेत्र सिंचाई हो रही है उसके अतिरिक्त 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और ये माही नदी से संबंधित परियोजना है। इसके बाद जो परियोजना आती है दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। सोम कमला अम्बा जो सिंचाई परियोजना है दोस्तों, ये डूंगरपुर जिले में स्थित परियोजना है। तो क्वेश्चन कैसे आए कि सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है, तो आप क्या बताओगे डूंगरपुर जिले से है। सोम नदी पर डूंगरपुर के कमला अम्बा गांव में 34.5 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया गया है। तो इसके लिए क्या किया गया है दोस्तों, जो सोम नदी है उस पर डूंगरपुर के जो कमला अम्बा गांव है यहाँ पर 34.5 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया गया है। तो सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का संबंध डूंगरपुर जिले से है। अगली जो परियोजना आती है दोस्तों सुजलम परियोजना। बाड़मेर जिले में खारे पानी को मीठा बनाने की यह परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC एवं जोधपुर स्थित रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला के संयुक्त प्रयासों से चलाई जा रही है। तो सुजलम परियोजना का संबंध बाड़मेर जिले से है दोस्तों। जो बाड़मेर में खारे पानी है उसी को मीठा पानी बनाने हेतु जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है और जो जोधपुर में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से ये परियोजना बाड़मेर जिले में चलाई जा रही है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, खारे पानी को मीठे पानी में बदलना। अगली जो परियोजना आती है वही दोस्तों नारायण सागर परियोजना। अजमेर जिले में जालिया गांव में खारी नदी पर निर्मित ये परियोजना है दोस्तों, जो कि जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। जो अजमेर जिला है दोस्तों इसकी सबसे बड़ी परियोजना है नारायण सागर परियोजना। जो जालिया गांव है दोस्तों अजमेर जिले में, इसी में खारी नदी पर एक बांध बनाया गया है दोस्तों। तो ये था नारायण सागर परियोजना जिसका संबंध अजमेर जिले से है। ये छोटी छोटी परियोजनाएं दोस्तों अभी वर्तमान समय में क्या है दोस्तों, जो मुख्य परियोजनाएं होती हैं उनसे क्वेश्चन ना पूछ के जो छोटी छोटी परियोजनाएं होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन भी दोस्तों करंट से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे कि अपने पास अजमेर जिला है, अजमेर जिला में कोई रिसेंटली कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई ऐसा भौगोलिक दृष्टि से कोई घटना हुई है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों इन चीज़ों को रिलेट करके। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नारायण सागर परियोजना का संबंध अजमेर जिले से है दोस्तों। अगली दोस्तों नंदसमन परियोजना। नंदसमन यानी कि राजसमंद जिले में निचली ओणंद गांव में बनास नदी पर निर्मित बांध है। तो नंदसमन योजना का जो संबंध है वो राजसमंद जिले से है दोस्तों। बनास नदी पर एक बांध निर्माण किया गया है। अगली है दोस्तों विलास सिंचाई परियोजना। ये बारां जिले की सिंचाई परियोजना है दोस्तों। जो बारां जिला के मानगढ़ गांव की विलास नदी पर एक बांध बनाया गया है। तो विलास नदी पर ही एक बांध बनाया गया है दोस्तों। तो विलास सिंचाई परियोजना का संबंध बारां जिले से है। अगली परियोजना है दोस्तों पिपलदा लिफ्ट सिंचाई योजना। जो पिपलदा लिफ्ट सिंचाई योजना है ये चंबल नदी पर निर्मित योजना है दोस्तों, जिसका संबंध सवाई माधोपुर की खंडार तहसील से है। अगली जो योजना आती है सोम कागदार सिंचाई योजना। ये दोस्तों सोम नदी पर निर्मित योजना है दोस्तों, कागदार सिंचाई योजना, जो जिसका संबंध उदयपुर जिले से है। सोम से संबंधित अपन ने एक और परियोजना पढ़ी थी सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना, जिसका संबंध डूंगरपुर जिले से था दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला आता है दोस्तों अपने पास पांचना बांध। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है पांचना बांध।
करौली जिले की गुडला गांव के निकट 5 नदियों भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची तथा बेसावट के संगम पर अमेरिका के आर्थिक सहयोग से निर्मित मिट्टी से निर्मित बांध। तो पांचना बांध करौली जिले में स्थित एक मिट्टी से निर्मित बांध है दोस्तों, जो कि 5 नदियों के संगम पर बनाया गया है अमेरिका के आर्थिक सहयोग से। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है? करौली जिले में स्थित है। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का एकमात्र बांध है पांचना बांध। अगला आता है दोस्तों बिसलपुर परियोजना। ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अजमेर जिले की जीवन रेखा कहा गया है दोस्तों बिसलपुर परियोजना को। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की जो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये बिसलपुर परियोजना है दोस्तों। वर्ष 1988 में प्रारंभ इस परियोजना के तहत टोडासराय टोंक जिले में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाया गया है। तो दोस्तों जो बनास नदी है इसी पर ही बिसलपुर बांध बनाया गया है टोंक जिले में। तो ध्यान रखिएगा, बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है? टोंक जिले में, बनास नदी पर है, जिससे दोस्तों जयपुर, अजमेर, टोंक, ब्यावर, किशनगढ़ व रास्ते में आने वाले शहरों, कस्बों, गांवों को पेयजल आपूर्ति कराना एवं टोंक जिले के 81,800 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई कराना है। तो दोस्तों जो अपने पास बिसलपुर परियोजना है इसका संबंध पेयजल परियोजना व सिंचाई से भी है दोस्तों। वर्ष 1988 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके लिए किया गया था दोस्तों, जो टोंक जिले में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाया गया था दोस्तों, और यहीं से जयपुर, अजमेर, टोंक, ब्यावर, किशनगढ़ और रास्ते में जितने भी गांव शहर आते हैं उनमें पेयजल आपूर्ति कराना, और जो टोंक जिला है दोस्तों उसके लिए 81,800 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इस परियोजना का उद्देश्य है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन जो आया है दोस्तों, एक तो क्वेश्चन पूछता है कि बिसलपुर बांध कहाँ है? टोंक जिले में है। कौन सी नदी पर निर्मित बांध है? बनास नदी पर है। बिसलपुर परियोजना से जो लाभान्वित जिले पूछे गए हैं, इससे पेयजल सुविधा जो अजमेर और जो अजमेर के क्षेत्र आते हैं ब्यावर, किशनगढ़, इनमें दोस्तों सर्वाधिक पेयजल आपूर्ति की जाती है। इसीलिए जो बिसलपुर परियोजना को अजमेर जिले की जीवन रेखा कहा गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, और इन सभी परियोजनाओं को आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा बिल्कुल भी दोस्तों। आप अगली परियोजना पढ़ेंगे अपन। अगली परियोजना अपन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है अभी तक, तो अपन वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। तो आज जो अपन ने परियोजनाएं पढ़ी हैं उनको एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों योजनाओं को आराम से पढ़ना बहुत ही अच्छा रहता है याद करने की दृष्टि से। एक साथ अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके मिक्स हो जाएगी और आपको अच्छे से याद नहीं रह पाएगी। इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बना के डाल रहा हूँ ताकि आपकी 4 से 5 वीडियो में कवर हो जाए दोस्तों। काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आज अपन ने कौन कौन सी योजनाएं पढ़ी है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आप सभी को। सबसे पहले अपन ने बात की है दोस्तों नर्मदा परियोजना के बारे में, जिसका संबंध 4 राज्यों से है दोस्तों, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। राजस्थान के लिए दोस्तों जो नर्मदा नहर निकाली गई है उसका प्रवेश जालोर जिले के सांचौर तहसील में होता है दोस्तों। इससे राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिले लाभान्वित हैं। अन्य जो परियोजना में पढ़ा अपन ने गुड़गांव नहर परियोजना पढ़ी, जिसका लाभ भरतपुर की कामा तहसील को हो रहा है, और यहीं से ही इस नहर का प्रवेश होता है दोस्तों, जिसका संबंध यमुना नदी से है दोस्तों। यमुना नदी से ही गुड़गांव नहर निकाली गई है। अगली पढ़ी अपने दोस्तों सिद्धमुख नहर परियोजना, जिसे राजीव गांधी नहर परियोजना या नोहर नहर के नाम से भी जानते हैं। इससे संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण फैक्टर थे वो अपने देख लेते हैं। इससे राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित थे? हनुमानगढ़ और चूरू जिले लाभान्वित थे। अगली जो परियोजना पढ़ी थी दोस्तों अपन ने, उसका नाम था अपने पास मीकाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना। जो भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना थी इसका संबंध डूंगरपुर से था दोस्तों, और माई नदी से संबंधित ये परियोजना थी। इसके अलावा दोस्तों अपन ने पढ़ा सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, जिसका संबंध भी डूंगरपुर जिले से था दोस्तों। जो सोम नदी थी दोस्तों उसी पर यह परियोजना चलाई जा रही थी, और इसके अंतर्गत जो एक बांध बनाया गया था दोस्तों सोम नदी पर ही डूंगरपुर जिले में। इसके बाद अपन ने पढ़ा सुजलम परियोजना के बारे में, जिसका संबंध बाड़मेर में जिले से था दोस्तों। इसका जो मेन उद्देश्य था खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करना, और ये 2 संस्थान आते हैं दोस्तों, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र और जो जोधपुर में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला थे दोस्तों, इन दोनों की संयुक्त परियोजना थी दोस्तों। इसके बाद अपन ने बात किया नारायण सागर परियोजना के बारे में, जो कि अजमेर जिले से संबंधित थे दोस्तों। जो खारी नदी था दोस्तों उसी पर ही बांध बनाया गया था, जो कि अजमेर का सबसे बड़ा बांध था दोस्तों।
नंद संबंध के बारे में पढ़ा, तो जिसका संबंध राज संबंध से था दोस्तों। फिर पढ़ा अपन ने विलास सिंचाई परियोजना के बारे में, जिसका संबंध बारां जिले की जो विलास नदी है उससे था। फिर पढ़ा अपन ने पिपलदा लिफ्ट सिंचाई योजना के बारे में, जिसका संबंध चंबल नदी से था दोस्तों, और इससे जो लाभान्वित जिला था वो सवाई माधोपुर था, जो कि खंडार तहसील है दोस्तों सवाई माधोपुर की, उसी वहाँ पर ही ये परियोजना चलाई जा रही थी, पिपलदा लिफ्ट सिंचाई योजना। अगली है दोस्तों सोम कागदार सिंचाई योजना, इसके बारे में अपन ने पढ़ा कि सोम नदी से संबंधित है दोस्तों, उदयपुर जिले की परियोजना है। पांचना बांध के बारे में पढ़ा, ये मिट्टी से निर्मित राजस्थान का एकमात्र बांध है जो कि करौली जिले में है दोस्तों, और 5 नदियों के संगम पर निर्मित बांध है, और यह अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बनाया गया था। लास्ट पढ़ा अपन ने बिशलपुर परियोजना के बारे में, जिसे अजमेर की जीवन रेखा भी कहते हैं। बिशलपुर परियोजना के अंतर्गत क्या किया गया है दोस्तों, जो टोंक जिले में बनास नदी पर बिशलपुर बांध बनाया गया है। यहीं से पेयजल की सुविधा हेतु जो पानी आपूर्ति किया जा रहा है, जिसमें कि जयपुर को आपूर्ति हो रही है पानी की, अजमेर को हो रही है, टोंक को हो रही है, ब्यावर किशनगढ़ जो भी अजमेर के क्षेत्र हैं दोस्तों, इनमें पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा दोस्तों बिशलपुर योजना से ही जो टोंक जिले का 81,800 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र है उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं थी दोस्तों, यहाँ से प्रत्येक योजना से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली परियोजनाओं के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इन वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, काफ़ी अच्छा कंटेंट है दोस्तों आगामी एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नए विजिट करे हो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।